बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जबकि सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अपनी तैयारियों में संलग्न होंगे। ऐसे में हमारा यह छोटा सा प्रयास है कि हिंदी साहित्य के कुछ टॉपिक पर संक्षिप्त रूप से हम चर्चा कर अपने विषय की पुनरावृत्ति करते रहें, जो कि हमारे लिए लाभप्रद साबित हो। इसी क्रम में आज हम काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक आचार्य पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से काव्यशास्त्र में 6 संप्रदाय माने जाते हैं। रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। रीति संप्रदाय, जिसे गुण संप्रदाय भी कहा जाता है, उसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक। ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। रस संप्रदाय, जैसा कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के रस सूत्र में कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के ही अनुसार रस नाटक का वह तत्व होता है जो कि सहृदय को आस्वाद प्रदान करता है और जिसके आस्वाद से वह हर्षित हो उठता है। उनके अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। अब है रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य। भट्टलोलत ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का सिद्धांत दिया। इसे उपचयवाद भी कहा जाता है। उनके अनुसार रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के लिए कारण कार्य सहकारी कारण से उत्पत्ति संभव होती है और अस्थायी भाव ही परिपक्वता को प्राप्त होकर रस कहलाते हैं। रस मूलतः राम आदि पात्रों में रहता है, पर दर्शक अभिनेताओं पर राम आदि का आरोप कर लेता है, अतः अभिनेता में गौण रूप से रस रहता है। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। शंकुक ने अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार सहृदय नट पर राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करता, बल्कि अनुमान कर लेता है। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक हैं, जिन्होंने भुक्तिवाद का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार रस की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही अनुमिति होती है, अपितु रस की भुक्ति होती है और रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। भावकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभादय च स्थायी साधारणीक्रियन्ते, अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभादी और अस्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना अनुमिति होती है और ना ही भुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है। रस का महत्व प्रायः काव्यशास्त्र में सभी आचार्यों ने समान रूप से दिया है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहा जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है। यह काव्य का अंतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं। तो दोस्तों, आज हमने संक्षिप्त रूप में रस संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों से संबंधित जो उन्होंने रस की व्याख्या की है, उसके संबंध में चर्चा की। और अब हम जो रस के भाव हैं, विभिन्न भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, इसकी चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। उम्मीद है कुछ न कुछ रूप में यह आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा और आप
यदि कोई सुझाव देना चाहें तो वह कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दें। धन्यवाद।